दम है बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। इसकी जगह कोई हुआ नहीं कर सकता। कश्मीर में पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए ने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देश इस वक्त एक कठिन दौर से गुजर रहा है। कठिन दौर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आतंकवाद से निपटने की है। साथ साथ उन आतंकी मंसूबों को नाकाम करने की है जिसके चलते 22 तारीख को आतंकियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। आपको बताएं कि जब से ये आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से देश में मुसलमानों को नौकरियों से निकाले जाने की अपील की जा रही है। आपने हाथरस की तस्वीरें देखी, कहा जा रहा है इनको नौकरियों पर मत रखें, सब्जी ना खरीदें, इनसे इनके घर ना जाएं, वगैरह वगैरह एक कैंपेन चल रहा है। साथ ही कश्मीरी छात्रों पर भी हमले और मारपीट की खबरें आई हैं। लेकिन ऐसे वक्त में ये एक स्पीच है जो वायरल हो रही है। ये स्पीच सबको सुननी चाहिए, सबसे शेयर करनी चाहिए और घर घर तक पहुंचानी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के झंटू अली शेख की मौत हो गई थी। वो पहलगाम हमले के बाद आतंकियों से लोहा ले रहे थे। उधमपुर ज़िले के डूडा बसंतगढ़ इलाके में एंटी टेरर एक ऑपरेशन चल रहा था जिसमें उनको गोली लगी और उनकी मौत हो गई। उनका अंतिम सम्मान भी किया गया, उनका अंतिम जुलूस भी निकाला गया। उनके अंतिम यात्रा के दौरान उनके भाई जो खुद आर्मी में हैं, उनका एक वीडियो, उनकी कही बात अपने भाई के जनाजे में वो आपके आंसू निकाल देगी। आपको बताएं कि जब भी जो भी आप ये बयान सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे और आप रह नहीं पाएंगे इस बयान को दूसरों को सुनवाने से, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये सुनवा दिया जाए। झंटू शेख के भाई जिनका नाम रफ़ीकुल शेख है, वो भी आप भारतीय सेना में सूबेदार पद पर तैनात हैं। झंटू अली शेख भारतीय आर्मी में 6 पैरा स्पेशल फोर्स में हवलदार पद पर तैनात थे। उन्होंने आगरा के पैरा कमांडो से ट्रेनिंग पूरी की थी और वो जम्मू कश्मीर में तैनात थे। और पहलगाम हमले के बाद इनपुट मिला था कि वहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन में और आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए कर दिया। आपको बताएं कि उनके भाई ने सुपुर्द खाक करने के बाद अपने भाई के बारे में कहा कि आतंकवादियों ने मेरे भाई झंटू अली पर पीछे से हमला किया। हमारा काम उसकी शहादत का बदला लेना है, हम बदला लेंगे या फिर मर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भाई के 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें भी भारतीय सेना में भेजूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे भाई ने देश के लिए अपनी जान दी। दुख अपार है, लेकिन लाखों लोगों में से किसी किसी को ही देश के लिए मरने का अवसर मिलता है। वो न केवल हमारे परिवार का गौरव है बल्कि पूरे नादिया ज़िले और बंगाल का भी गौरव है। उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य पहले देश के प्रति है और मैं देश की सेवा के लिए अपने जान दे दूंगा जैसे मेरे भाई ने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना के मूल्यों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और उन्होंने जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है हिंदू मुसलमान का देश के, उस पर भी एक टिप्पणी की जो बहुत सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी किसी विशेष क्षेत्र या लोगों से नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों से मिलकर बनी है।
उन्होंने कहा कि हम सैनिक हैं, सैनिकों का ना कोई धर्म होता है, हम ना कोई जाति होती है, हम एक ही कटोरे से में खाते पीते हैं, सेना में कोई भेदभाव नहीं है। किसी में अगर दम है तो बोल दे कि भारतीय सेना हिंदू या मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसी जगह है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध एक ही थाली में खाते हैं और सभी को एक ही बर्तन में खाना बांटा जाता है। अगर किसी को भाईचारा देखना है तो फौज में आकर देखे, तब पता चलेगा कि भाईचारा क्या होता है। आइए आपको सुनवाते हैं उनके भाई सूबेदार रफ़ीकुल की वो बात जो बहुत वायरल हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये पूरी बात सुने तो कुछ देर सोचें और पड़ोस में अपने उन लोगों से सवाल पूछे जो इस पूरे आतंकी हमले के बाद देश को बांटने में जुटे हुए हैं। सुनिए कि शहीद के भाई क्या कह रहे हैं। इस सैनिक का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई जात होता है। भारतीय सेना, नाम सुना होगा, इंडियन आर्मी। किसी में दम है, बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है, फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई पूरा नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया हुआ। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंडू अली शेख, जब उसको सूचना मिला बसंतगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10 बंदा का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है, जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई, इस गांव को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी निडर था, कितनी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। आपने सुना कैसे सूबेदार रफ़ीकुल अपने लोगों से, अपने वहाँ जो तमाम हज़ारों की तादाद में लोग आए, उनसे ये अपील कर रहे हैं कि अपने देश और सेना से प्यार करो। वो कह रहे हैं कि युवा सेना में शामिल हों और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुम्हारे साथी सैनिक बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। आपने सुना होगा कि कश्मीर में आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। उन्हीं हिंदू भाइयों का बदला लेने के लिए मेरे भाई को सूचना मिली थी कि वादियों में दुश्मन छिपा हुआ है। भाई छोटी सी टुकड़ी लेकर के हिंदू भाइयों की मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान जो भी हुआ वो सब ईश्वर को मंजूर था। इसके बाद शायद कुछ कहने को बचता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि आतंकवादी आए और किस तरीके से उन्होंने हमला कर दिया। और जब भारतीय सेना में जो भर्ती होते हैं उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भर्ती होते हैं, और जब वो वर्दी पहन लेते हैं तो वो सब देश की रक्षा कर रहे होते हैं। वो नहीं देखते हैं कि मैं किसी हिंदू की रक्षा कर रहा हूँ या मुसलमान की, वो देश की रक्षा कर रहे होते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा कर रहे होते हैं, देश की इज्जत, आन बान और सम्मान की रक्षा कर रहे होते हैं। झंटू अली शेख भी मुसलमान थे, लेकिन धर्म का कुछ लेना देना नहीं है किसी के भी आतंकी होने से। आतंकवादियों के एक मंसूबे के साथ आए थे। उनका मंसूबा था देश को बांटना। वो चाहते थे कि देश बटे। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान
भारत में एक सच्चाई बन चुका है, उसको कैसे हवा दें, दोनों धर्मों के बीच खाई कैसे पैदा करें। यही वजह थी कि उन्होंने हमला किया, उन्होंने धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया और फिर गोली मारी, और महिलाओं को छोड़ दिया ताकि वो जाके बताएं कि किस तरीके से धर्म पूछकर और कलमा पढ़वा के मारा। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी हरकत। पूरा देश चाहता है कि जो 26 लोग जिनकी आतंकियों ने बेदर्दी और बेरहमी से हत्या कर दी, उनकी मौत का बदला लिया जाए। सरकार जो कदम उठा रही है, पूरा देश साथ में है, लेकिन साथ में रहने की ज़रूरत है। वो साथ में रहना सिर्फ सरकार के साथ में रहना नहीं है, वो देश में उन लोगों के साथ में रहना भी है जो गैर धर्मों से हैं। हिंदू मुसलमान का हाथ थामे, मुसलमान हिंदू का हाथ थामे, तभी तो ये आतंकवाद हारेगा, तभी तो ये मंसूबे हारेंगे। लेकिन हमने देखा किस तरीके से पेंट कर रहा है। एक मुस्लिम तो जाके निकाल दिया कि तुम लोगों ने धर्म पूछ के मारा, हम तुम्हें काम पे नहीं रखेंगे, हम तुम्हें निकाल रहे हैं नौकरी से। वृंदावन मथुरा में कैंपेन चलाया जा रहा है कि किसी भी मुस्लिम धर्म के आदमी को काम पर न रखा जाए। कश्मीरी छात्रों को पीटा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमारी भारतीयता के खिलाफ हैं। कल हमने योगेंद्र यादव से बात की थी इस बारे में, ज़रा उनको सुना जाए कि वो किस तरीके से बता रहे हैं कि कैसे हम आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कर सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया तो किसी भी इंसान की, मैं सिर्फ भारतीय नहीं कहूँगा, किसी भी इंसान की होनी चाहिए। इतनी हृदय विदारक घटना है। कहानियां पढ़ रहे हैं हम उन 26 की, किसी की 1 महीना पहले शादी हुई है, कोई हनीमून के लिए वहाँ आए हैं, और जैसा हो जाए, पहली प्रतिक्रिया किसी भी इंसान की होती है कि अच्छा, उसकी जगह मैं हो सकता था, अगर ऐसा होता तो मुझे कैसा महसूस होता, मेरे परिवार को कैसा महसूस होता। तो उसका जो एक पीड़ा है, वो एक पहली प्रतिक्रिया किसी भी व्यक्ति की होगी। दूसरी, जाहिर है इससे गुस्सा भी आता है। किसे गुस्सा नहीं आएगा, किसे खून नहीं खौलेगा। बेगुनाह लोगों को पकड़ के आप मार देते हैं, और ये भी उनका धर्म पूछते हैं, और मतलब किस तरह की वाहियात हरकतें हैं ये। एक एक इंसान से धर्म पूछ के मारा जा रहा है। गुस्सा आना स्वाभाविक है, और गुस्से का और एक पाकिस्तान के प्रति गुस्से का मोड़ लेना भी स्वाभाविक है, समझ आता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं इस घटना के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अभी ऑफिशियली प्रूफ हो ना हो, ऐसी चीज़ों का कोई लीगल प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन ये निश्चित ही इससे पहले जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में घटना हुई थी, ट्रेन का जहां अपहरण किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को ऑफिशियली जिम्मेवार ठहराया था उसके लिए, और इशारा किया था कि हम भी कुछ करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर का जो बिल्कुल उत्तेजक भाषण था, बिल्कुल वाहियात, कोई जरूरत नहीं थी, सेनाध्यक्षों को ऐसे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, उससे भी इशारा मिलता था। तो उस सब के बाद इस घटना का होना सीधे सीधे पाकिस्तान से तार जुड़े हुए दिखाता है, तो उसके प्रति गुस्सा और वो समझा जा सकता है। जो सवाल मैंने अपने लेख में पूछा है, वो सवाल ये है कि जब ऐसी एक मनस्थिति हो, भावुक, क्षुब्ध, क्रुद्ध, ऐसे में हमें करना क्या चाहिए। और मुझे कई बार महसूस होता है कि जाने में अनजाने में हम एग्जैक्टली वही कर बैठते हैं जो कि आतंकवादी हमसे करवाना चाहते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया है, आतंकवादियों को पता है कि जैसे ही वो कुछ करेंगे इसकी वीडियो रिलीज होंगी। वो चाहते हैं कि इसकी वीडियो रिलीज हो। उन्हें पता है कि ये होते ही ये खबरें पूरे देश में जाएंगी कि अच्छा, लोगों से कलमा पढ़वाया गया, पूछा गया तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। वो चाहते हैं कि ये खबरें पूरे देश में जाएं, ताकि उनके मंसूबे, तो उनका मंसूबा क्या था? आतंकवादी जानते थे कि ये घटना होगी, वो जानते थे कि इससे गुस्से का एक उबाल आएगा, वो जानते थे कि गुस्से के उबाल में किसके प्रति गुस्सा होगा, वो सब कुछ जानते थे। तो आतंकवादी के मन में डिजाइन रहा